नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल ने मुस्कान की महफिल कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया। मुंबई के हाजीआली में स्थित नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल ने चाइल्ड कैंसर योद्धाओं की बहादुरी का जश्न मनाने के लिए एक दिल छू लेने वाला कार्यक्रम मुस्कान की महफिल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कैंसर योद्धाएं, डॉक्टर्स, परिवार और अस्पताल के सभी कर्मचारी एक साथ आए, जहां पर उन्होंने प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, वेशभूषा और मजेदार क्षणों से भरे दिन का आनंद लिया। इन सभी गतिविधियों में युवा कैंसर योद्धाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसके बाद वक्ता ने दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक भाषण दिया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैं डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे, एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मैनेज बाय नारायणा हेल्थ में बच्चों के कर्क रोग के जो विभाग हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो विभाग है उसकी प्रमुख अध्यक्ष रही हूँ। और आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल कर्क रोग जागरूकता का दिन है, जो 15 फरवरी को मनाया जाता है। उसके लिए हमारे जो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो चुकी है, वैसे सर्वाइवर्स, उनके पालक और बाकी जो संस्थाएं हमें मदद करती हैं, हमारे डोनर्स जो हमें सहायता देते हैं, उन सब के साथ मिलके हम ये दिन आज मना रहे हैं। ये दिन जो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऐसे स्वरूप से जाना जाता है, वो इसलिए किया गया है। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल बॉडी है, सायोप, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, एंड दूसरी संस्था है चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल, जो बच्चों को सोसाइटी से सहायता देने में मदद करती है। इन दोनों के साथ में मिलके ये करते हैं और उसका ध्येय एक ही है कि हमें ये बच्चों को ट्रीटमेंट में सहायता देके उनकी जो सर्वाइवल रेट्स जो 80% तक होते हैं, उस डेस्टिनेशन पे, उस शिखर पे हमें पहुंचना है। और उसमें जैसे कि 50,000 जितने पेशेंट्स हमारे इंडिया में है, पर सभी पेशेंट्स डायग्नोस नहीं होते हैं। जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, ट्रीटमेंट काफ़ी कठिन है, लंबी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। उसमें पहुंचना है जो सेंटर्स पे, जैसे कि हमारे यहाँ पूरी तरह से हमें सपोर्ट है तो एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, तो ऐसी जगहों पे कैसे वो लोग पहुंचे और वो ट्रीटमेंट मिले उनको, और ये जो ट्रीटमेंट मिलने में जो भी सहायता समाज की ओर से जो प्रतिदान देना है, उनको सपोर्ट करना है, वो कैसे किया जाए, उसके लिए ये जागरूकता के लिए ये दिन है। ऐसे तो बच्चों की कैंसर बहुत ही अच्छे रूप से अच्छे नहीं, सिर्फ क्योर हो सकते हैं। बच्चों में और बड़ों में यही तफावत है। बड़ों के कैंसर कंट्रोल करते हैं हम, पर कभी न कभी वो वापस आने की संभावना रहती है, जबकि बच्चों के कैंसर अगर 5 साल डायग्नोसिस से लेके अगर उनका जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो गया, ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद भी वो अच्छे रहे, उनका रोग नहीं वापस आया, तो हम उनको क्योर मानते हैं और उनके वो रोग वापस आने की संभावना बहुत कम रहती है, परंतु उनको दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि ट्रीटमेंट के रूप से जो हमने ट्रीटमेंट दिए उसके कोई दुष्परिणाम ना हो। अगर हो तो उनको कैसे करेक्ट किया जाए, उनकी जीवन शैली अच्छी रहे जिससे कि उनको दूसरा कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं, उनके लिए पूरी जिंदगी उनके सामने है, तो वो दूसरी कोई भी प्रिवेंटेबल कैंसर में के भोगी ना हो, जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग, ओबेसिटी, जैसे मोटापा, उसमें न शामिल हो और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करे। यही उम्मीद से हम उनको लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं। देखा जाए तो बच्चे से पहली चीज है कि डिटेक्शन। अभी बच्चों के कैंसर ऐसे नहीं है कि उसके लिए कोई बड़ों में जैसे कैंसर होता है तो 7 मात्राएं देते हैं, पर बच्चों के कैंसर की जो लक्षण है
वो सामान्य बच्चों की जो बीमारियां होती है वैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार आना, किधर गांठें होना गले में, लिम्फ नोड्स की, पेट बड़ा होना, कि वजन कम होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सब जो हेडेक, सर दर्द होना, दिखने में थोड़ा धुंधलापन आना, ये सब बहुत ऐसे सामान्य बीमारियों जैसे ही उनके लक्षण रहते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं रहते हैं, इसलिए हम जागरूकता पैदा करते हैं। पीडियाट्रिशियन जो बाल रोग के स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम इससे हमारे कोर्सेज द्वारा हम उनको जागरूकता देते हैं कि ये सब तो होता है, पर अगर कोई भी लक्षण बहुत लंबा चले तो उसकी जानकारी, जान पड़ताल करना बहुत जरूरी है। केमोथेरेपी और लाइट्स वगैरह ये तो बच्चों में कीमोथेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत कामयाब है। कीमोथेरेपी के अलावा अभी टारगेटेड थेरेपी भी हम देते हैं। सर्जरी भी इतनी, जब सॉलिड ट्यूमर हम बोलते हैं, दो बच्चों के कैंसर मेनली दो प्रकार के रहते हैं, ल्यूकीमियाज और पेट में गांठ, किधर भी गांठ, हड्डियों में गांठ ऐसी है, वो तो उनको हम सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं। आमतौर पे सबको लगता है कि सिर्फ ब्लड कैंसर ही होता है बच्चों में, पर वैसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर भी इतना ही कॉमन है जितना ल्यूकीमिया है, पर वो डायग्नोसिस, निदान होते होते निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से उनके लक्षण होते हैं। तो लिक्विड ट्यूमर्स और सॉलिड ट्यूमर्स ऐसे दो मेन विभाग है, और पीछे उसमें सब डिविजन्स बहुत है। पर अच्छी तरह से पहले तो डायग्नोसिस आपको सस्पेक्ट करना है, माने डॉक्टर्स को और माँ बाप को, और पीछे अगर डॉक्टर ने बोला भी कि शायद ये हो सकता है, तो माँ बाप घबरा जाते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचते नहीं। तो उनको देखना है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचे, उनका अच्छी तरह से निदान हो और ट्रीटमेंट हो। तो सभी चीजें अगर जगह पे होगी तो ही हमें जो हमें मिलना है रिजल्ट तो मिलेगा। डायग्नोस करे पर ट्रीटमेंट ना करे, ट्रीटमेंट भी आधा छोड़ दे, फर्स्ट चांस बेस्ट चांस। अगर वो रोग वापस आया, क्योंकि लंबी ट्रीटमेंट है, आपने बीच में छोड़ दी, लंबी ट्रीटमेंट है इसलिए, तो अगर रोग वापस आया तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस। तो अच्छी तरह से पूरी ट्रीटमेंट खत्म करना ये बहुत बहुत जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर जुबिन पेरेरा है। मैं एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नारायणा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन नारायणा हेल्थ इज़ वेरी मच कमिटेड टू कैंसर केयर। हमारे हॉस्पिटल में ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए हॉस्पिटल है, तो हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ बच्चों के लिए होता है यहाँ पे। और जब से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है, अभी 8 साल हो गए, तब से हमारा कैंसर ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ है, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स, बच्चे आ चुके हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और एक बहुत गर्व की बात है कि यहाँ जितने भी पेशेंट्स आए हैं, ऑलमोस्ट 80-85% पेशेंट्स का सर्वाइवल होके बच्चे वापस घर गए हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि हम इतने सारे बच्चों को हम इतना ट्रीटमेंट दे पाए। और हमारा एक कमिटमेंट है कि जितना भी हम कर सकें, हमारे सारे मोडेलिटीज़ है ट्रीटमेंट के, हम वो मोडेलिटीज़ ऑफर कर सकते हैं। नॉर्मल ऑन्कोलॉजी रिलेटेड या थैलेसीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये सब हम ऑफर करते हैं यहाँ पे। और जितना भी हम बच्चों को हेल्प हम कर सकते हैं, ये हमारा आशा है कि हम हेल्प करें उनको। हमारे पास जिन बच्चों के पास ये पैसे की कुछ दिक्कत होती है, तो डोनर्स भी हमको बहुत हेल्प करते हैं, तो कभी वो उसकी कमी नहीं पड़ी है हमको। और ये सब कंसिडर करके हम हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे करना चाहते हैं, ताकि जो भी बच्चा यहाँ पे आ जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, हम उनको कुछ ना कुछ हम ऑफर कर सकें।